प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आपात समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम निश्चित रूप से तीसरी लहर को और आगे बढ़ रहे हैं। हम कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ेंगे और इसकी जल्द पहचान और तत्काल इलाज शुरू कर स्थिति नियंत्रण की जा सकती है और ऐसे में बड़े आयोजनों और सभाओं पर रोक लगानी चाहिए। सभी जगहों पर कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर उनकी रायपुर में कोरोना जांच हुई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही टीएस सिंहदेव होम आइसोलेशन में हैं। डॉक्टरों के निर्देश पर घर में इनका इलाज किया जा रहा है। रविवार शाम स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर जिले में थे और तब तबीयत बिगड़ी इनकी, तो एंटीजन टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आई। तबीयत खराब होने के चलते आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री निजी हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचे। रायपुर में दोबारा जांच कराई गई तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने अपील की कि पिछले कुछ दिनों में जो भी उनके संपर्क में आए हैं कृपया अपनी कोविड जांच करवा लें। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें और जब तक आवश्यक ना हो घर में ही रहें। इधर रविवार को राज्य में लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में युवा कृषि स्नातक तरुण साहू ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल को बताया कि उन्होंने कुछ युवाओं के साथ मिलकर कृषि युग नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है। ये स्टार्टअप धान और दालों की देसी किस्मों को सहेजने, उनके संरक्षण और जैविक तरीके से उनका उत्पादन करने का काम कर रहा है। साथ ही देसी उपजों का परंपरागत रूप से प्रसंस्करण कर उन्हें मार्केट में उपलब्ध करा रहा है। इसी के साथ ही साहू ने यह भी बताया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उन्होंने स्टॉल लगाया था, जहां लोगों के बीच उनके उत्पाद काफी लोकप्रिय हुए। इस ट्रेड फेयर में हर महीने 3-3 टन कोदो कुटकी की सप्लाई का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तरुण साहू और उनके स्टार्टअप की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सराहना की और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के दिवंगत पर्वतारोही और पैरा एथलेटिक्स चित्रसेन साहू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 12,60,000 रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। बता दें कि साहू ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 14 दिसंबर को आयोजित रन फॉर सीजी प्राइड मैराथन के अवसर पर पर्वतारोही, पैरा एथलेटिक्स, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और ब्लेड रनर चित्रसेन साहू को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब सीएम ने उन्हें चेक दे दिया है। वहीं चित्रसेन साहू ने मुख्यमंत्री बघेल को सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि अब पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ की कठिन चढ़ाई पर छत्तीसगढ़ महतारी का नाम गौरवान्वित करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद अब वार पलटवार का दौर तेज हो गया है, जिसके चलते अब कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बृजमोहन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। किसी संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिए आवेदन नहीं किया है। दावत इस्लामी नामक संस्था जमीन के लिए आवेदन दिया है उसने, और उसी जमीन आवंटन का कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि दावत इस्लामी पाकिस्तान की संस्था नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है। इस संस्था ने कोरोना महामारी के समय जरूरतमंदों के लिए भोजन, दवा जैसी कई चीजों को उपलब्ध करवाने के लिए सराहनीय काम किया। अगर संस्था पाकिस्तान की है तो बृजमोहन 15 सालों तक मंत्री रहते, क्यों कार्रवाई नहीं करवाई? बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल गलत बयानी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी पाकिस्तानी संस्था ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है और उसके आवेदन पे इश्तहार जारी हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल जिस संस्था की बात कर रहे हैं, दावत इस्लामी, वह छत्तीसगढ़ में पंजीकृत संस्था है, समाज सेवी संस्था है। यह संस्था बृजमोहन अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण विधानसभा में ही इसका दफ्तर है। इस संस्था ने सामाजिक कार्यों के लिए आवेदन किया है। निश्चित तौर पर उसके आवेदन पे अभी प्रारंभिक स्तर पे इश्तहार जारी हुआ है, आवंटन नहीं किया गया है।
वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संस्था का ताल्लुक पाकिस्तान के कराची शहर से है। वहीं इस संस्था को इसकी स्थापना 80 के दशक में हुई। अब रायपुर में इस संस्था को जमीन देने की तैयारी है। बता दें कि दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान में स्थित एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। दुनिया भर में इसके कई इस्लामी शिक्षण संस्थान हैं। ये इस्लाम की तालीम देने और सामाजिक कार्य करने का दावा करते हैं। वहीं 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के आयोजन के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाना महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो सहिष्णुता को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। कालीचरण को रिहा करवाने की कोशिशें जारी हैं। जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी सहयोग करेगी। सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ी जाए, वातावरण खराब किया जाए और दंगे हों, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे धर्मांतरण के मामले, कवर्धा की घटना और उसको पैचअप करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने धर्म संसद बुलाया।